हाय एवरीवन, तो क्या अभी परेशान हैं न्यूमेरिकल्स बनाते हुए और नहीं बनता है? उसमें जानते हैं किसका कमाल है? आपका साइन कन्वेंशन का कमाल है ना। यदि वो नहीं तो न्यूमेरिकल्स बनाने नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिरर का जो है साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं मिरर के लिए, अगले दिन हम लोग लेंस के लिए देखेंगे। आपके पास यहाँ पर है मिरर दैट मीन, ये सिंपल सा मैं फंडा बता रहा हूँ। मिरर ऊपर जाएंगे तो क्या ले लेना है? ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव ले लेना है, दैट मीन ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। अगर हम दाएं जाएंगे तो पॉजिटिव और बाएं आएंगे तो निगेटिव। यहां तो समझ गए सर, क्या ऐसा बात कह दिए आप, है ना? कुछ और कहिए ना। ठीक है, आइए देखिए, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मिरर दो टाइप्स के होते हैं। दैट इज फर्स्ट आपका है कॉनकेव मिरर और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, यदि हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर के लिए आइए हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या है? तो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कॉनकेव हो, उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसके लिए यदि बात कहें तो थोड़ा सा देखिएगा, ये जिस भी गोले का भाग होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो सेंटर को हम लोग सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को पी ले लेते हैं। इसको आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और ये सेंटर और पोल के बीच की पॉइंट को फोकस कहते हैं, है ना। अब आप लोग यहाँ पर क्या देखें, आइए यहाँ पर देखिए। सपोज दैट कहीं भी ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो यहां से जब जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं इमेज बनेगा। इमेज बनेगा तो इमेज कुछ इस तरह बना। सपोज दैट इमेज यहां बना, ठीक है, इधर इमेज बन गया। और जब इधर इमेज बन गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ इमेज बन गया और यहाँ इमेज बना, तो कैसे, कहाँ से? जब भी डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से, जब भी डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से मेजर करना है। दैट मीन यहाँ से हम देखें कि जब हम प्रिंसिपल से एक्सिस से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे दैट मीन पॉजिटिव लेना है। दैट मीन ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो एचओ ले लेंगे। तो एचओ हमारा कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा? तो एचओ हो जाएगा पॉजिटिव। आप यहां पर देख रहे होंगे एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। सपोज दैट इधर इमेज बना होगा तो ये हमारा कहा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ होता है फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर कहते हैं। दैट मीन इसके लिए यदि मैं यहां से पूछूं कि क्या होगा, तो बताइए आप लोग कि स्मॉल एफ का वैल्यू क्या होगा? तो स्मॉल एफ का जो वैल्यू होगा वो आपका ये पोल से बाईं ओर आना पड़ रहा है। यहां से देखेंगे पोल से बाईं ओर, दैट मीन जब बाईं हम लेफ्ट की ओर आते हैं तो निगेटिव, दैट मीन इसका ये निगेटिव हो जाएगा। यदि हम आर की बात करेंगे, आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज ये भी क्या आ जाएगा? आपका निगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बातें करते हैं आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का, है ना, दैट इज यू एंड भी। ये क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव कब होगा? U। सर हमारे पास कंफ्यूजन आ जाता है, U कैसे पहचाने, V कैसे पहचाने। आइए मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे O दैट मीन जब आप O को कट कीजिएगा हल्का सा कुछ इस तरह से, तो ये कर्व लाइन से बना हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपको U जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इमेज के लिए देखिए, इमेज, ओ माय गॉड, इमेज डिस्टेंस यानी कि ये आई जो बना मेरा फर्स्ट लेटर वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है मिल करके, दैट इज स्ट्रेट। तो ये हमारा क्या हो गया? भी हो गया, दैट इज इमेज डिस्टेंस हो गया। तो यू देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, मिरर से लेकर के और ऑब्जेक्ट के बीच की, ऑब्जेक्ट में दैट मीन मान ले तो कोई कैंडल हो, बस हो, ट्रक हो, आप ही हो, तो आप खुद एक ऑब्जेक्ट हैं। तो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी, दैट में आप मिरर से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, दैट इज ये भी क्या में आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, है ना। और आपके पास क्या है?
भी दैट इज इमेज डिस्टेंस। आप यहां से कहां आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, लेफ्ट की ओर ही आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना, है ना। आई होप आप समझे होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर की ओर चलते हैं। देखिए एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण दैट मीन एकदम हिंदी में और परिभाषा इसका आसान है, वैसा परावर्तक सतह, है ना, या वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल, दैट मीन उठल होता है। ठीक है, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। दैट इज यहां देखिएगा, दैट इज इसके लिए यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह से अगर इसका हम बनावें तो परावर्तक सतह उठा हुआ रखना है, दैट मीन उठा हुआ रखना है। तो कैसे रखिएगा भाई, दैट मीन अंदर से हमको पेंट करना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इधर से अंदर से पेंट करेंगे तो ये हमारा परावर्तक सतह का हो गया, उठ गया भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सपोज कि अब हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पीए है, पीए दैट मीन प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लेते हैं यहाँ पर जिस भी गोले का भाग होगा उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, और सेंटर इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोल और सेंटर के बीच की पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। जस्ट अभी मैंने पिछले कॉनकेव मिरर में बताया है। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो क्या होता है, आगे हम लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा कि P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पोल और फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, है ना। और AC सेंटर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो मान लेते हैं इसमें कहीं हम ऑब्जेक्ट एगो रख दिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, u, दैट मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज हमारा u हो जाएगा, है ना। इसमें आप देखेंगे कि ये जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि लाइट रे गया, टकराया और यूं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज आप इसमें जानते थे कि इसमें जो इमेज बनता है वो बिल्कुल ये मिरर की इस पार बनता है, दैट मीन कि कटते हुए प्रतीत होता है, दैट मीन रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो आइए इस चीज को हम लोग देखिए। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो कौन क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव कैसे होगा, आइए इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए यदि आप देखिएगा तो यहां से अगर हम एचओ की बात करें, एचओ तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर में है, फिर से देख लीजिए मिरर के ऊपर चले तो पॉजिटिव हो गया, इसके लिए पॉजिटिव हो गया, है ना। एचआई देखिए तो जरा, एचआई यदि हम एचआई की बात करें तो सपोज दैट यहां से जो हमारा रे आ रहा था, मान लेते हैं यहां से ऐसे करते हुए प्रतीत हुआ। ठीक है, एक और यहां से मान लेते हैं कि सेंटर से होते हुए जा रहा था और ये कुछ इसी तरह से लौट गया, यहां से गया और लौट गया, तो ये कहां काटते हुए प्रतीत हुआ, ये यहां से सपोज दैट यहां से ये ऐसे होते हुए जाएगा, तो दैट मीन ये आपको यहां से, दैट मीन मान लेते हैं कि इमेज कहां बना, इमेज यहां पर बना, फोकस यहां पर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का हो गया एच आई, ये टोटली क्या हो गया हमारा एच आई। एच आई दैट मीन कि मिरर से क्या है, ऊपर है, जब मिरर से ऊपर है तो इसको क्या कहिएगा आप लोग, ये पॉजिटिव है, यहां हम लोग इसको पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव हो गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हमें बात करते हैं फोकल लेंथ की। बात कीजिए, पोल से कने की ओर जाना पड़ रहा है फोकल लेंथ के लिए, दाईं ओर, दैट मीन दाईं ओर जाना है, दैट मीन दाईं ओर क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। ये भी हमारा कहा जाएगा इसके लिए एफ बराबर तो पॉजिटिव हो गया, है ना। आगे बात कीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी तरह से आप ही लोग बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर के सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू भी हमारा कहा जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। आप ही लोग यू बताइए, यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से आना है ना आपको, हमेशा ध्यान देना है, पोल से ही नहीं कि यहां से उधर जाएंगे तो दाईं ओर आ रहा है, हमेशा जब डिस्टेंस मेजर करना होता है तो पोल से करना होता है, दैट मीन पोल से आइएगा इधर, तो क्या में आ गया, यू हमारा निगेटिव ही हो गया, है ना। आगे बात करते हैं भी की, बात कर लीजिए आप ही लोग, तो भी बताइए, भी दैट मीन ऑब्जेक्ट नहीं इमेज डिस्टेंस, दैट इज यहां से हमको उधर जाना पड़ रहा है क्योंकि इमेज यहां बना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस, दैट मीन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने समझा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन, दैट इज किसका क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा, इसका बहुत बड़ा योगदान है आपको न्यूमेरिकल बनाने में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।